आप सभी को योगाचार्य महेश भट्ट का ऋषिकेश उत्तराखंड से प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पतंजलि योग सूत्र। पर विषय को प्रारंभ करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल योगी महेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो विषय जिस पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं वह विषय है पतंजलि योग सूत्र का प्रथम सूत्र, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। बहुत सारी जगह पर यह बताया गया है कि अब योग की शुरुआत अनुशासन के साथ होती है। जो अथ शब्द है उसका मीनिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। अथ का मतलब अब, नाउ, प्रेजेंट मोमेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, या अभी। और जो अनुशासन है इसको आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जनरली डिसिप्लिन कहते हैं। परंतु अगर इस अनुशासन शब्द को गहराई से व्याकरण के अनुसार समझा जाए तो अनुशासन का मतलब जो पहले से चली आ रही परंपरा है। अब योग की शुरुआत पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रारंभ होता है। मतलब कि जो अनुशासन है वो परंपरागत योग शास्त्र की शुरुआत के बारे में कह रहा है। तो पतंजलि कहते हैं कि अब योग शास्त्र की परंपरागत शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये परंपरागत शुरुआत क्या है, ये परंपरा क्या है? तो भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है और योग विषय के लिए जो महत्वपूर्ण परंपरा है वो है गुरु और शिष्य परंपरा। गुरु जिसके लिए सभी शिष्य समान और शिष्य जिसके लिए गुरु ही भगवान। तो जो अथ योगानुशासनम जो पहला सूत्र है उसको आज इस भौतिकवादी युग में तो एक प्रकार कह सकते हैं कि अब योग की शुरुआत डिसिप्लिन के साथ होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस भौतिकवादी युग में डिसिप्लिन को खो रहे हैं, है ना, और योग को थोड़ा सा अलग दिशा में भी ले जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर पौराणिक काल के अनुसार देखा जाए तो योग की शुरुआत एक परंपरा के अनुसार ही होती है, और वह परंपरा भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य परंपरा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम।